पूछने लगे। मंच पर हमारे श्री गणेश मालवी का स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में समाज सेवी श्री गणेश मालवी जी उपस्थित हैं। व्यास मंच पर उनका स्वागत है, अभिनंदन है। बड़े ही समाज की सेवा में लगे रहते हैं भैया, और बड़ी ही ठाकुर जी की सेवा करते हैं और ठाकुर जी की कृपा पात्र हैं। तो राजा परीक्षित वसु सुखदेव शुकाचार्य से पूछने लगते हैं कि प्रभु सत्राजिता किम करोद ब्राह्मण कृष्ण से केले विषम इष्मन्तकः कुतस्तस्य कस्मात् सुता हरे। कि प्रभु हमें ये बताने का तो परीक्षित पूछते हैं कि सत्राजितः किम करोद ब्राह्मण कृष्णस्य किल विषम इष्मन्तकः कुतस्तस्य कस्मात् सुता हरे। सुखदेव जी से परीक्षित महाराज पूछते हैं कि महाराज हमें बतलाने का प्रयास करें। हमने सुना है कि भगवान के लिए एक बार चोरी का भी इल्जाम लगा है, हमारे भगवान पर दोष लगा है चोरी का। तो सुखदेव जी बोलते हैं कि आसित सत्राजिता सूर्यो भक्तस्यो परमा सखा तस्मै मणिं एक सत्राजित नाम का कृष्ण के ही राज में एक मुखिया रहा करता था। वह व्यापारी था, प्रतिदिन सूर्य की आराधना करता और सूर्य की पूजन करता था, सूर्य का उपासक था, सूर्य की उपासना करता था, प्रति दिवस सूर्य को जल अर्घ देता था। तो एक समय बड़ा सुंदर समय आया जिस समय सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न हुए हैं और सत्राजित के लिए एक इष्मन्तक नाम की मणि दी है। एक बात बोलूं मैं आपसे, आपके जीवन को बदलने वाली बात है। अगर आप व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, अगर आप घर में संतान वृद्धि चाहते हैं, अगर आप व्यवसाय में वृद्धि चाहते हैं, अगर आप राजनीति में वृद्धि चाहते हैं, अगर आप किसी भी प्रकार से विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपका कोई काम है, आप काम करते हो और काम बिगड़ जाता है, उसके लिए बहुत सुंदर उपाय है। ये करना आपका निश्चित कल्याण हो जाएगा और सूर्य भगवान का आपके ऊपर कृपा होगी। करना क्या है? देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश इनको हमने और आपने नहीं देखा। देखा है क्या दिनेश भैया? ब्रह्मा विष्णु महेश को हमने साक्षात नहीं देखा, लेकिन सूर्य नारायण भगवान को प्रति दिवस हम साक्षात देखते हैं। अगर आपके लिए प्रति दिवस प्रातः काल भोर समय पर जब सूर्य उग रहा हो, उस समय स्नान आदि करने के बाद एक तांबे का लोटा लेना, लोटे में जल भरना और उसमें थोड़ा सा दूध डालना, थोड़ा सा दूध डालना और उसमें रोली जो कुमकुम रहता लाल वाला कुमकुम डालना और एक लाल फूल डालना और एक सिक्का डालना।
प्रति दिवस आप अगर सूर्य को अर्घ देते हैं तो इस जीवन में आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ महाराज। सूर्य महाराज की इतनी कृपा है, आपको किसी भी प्रकार से आपके घर में, आपके वैभव में, आपके व्यवहार में सभी प्रकार से आपकी वृद्धि होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। सूर्य भगवान एक ऐसे हैं जो कि सभी प्रकार के रत्नों को देने वाले हैं, सभी प्रकार के यश वैभव को देने वाले हैं। अगर हम और आप तो हमारी मान के 21 दिन चढ़ा के देख लो, चलो 21 दिन के बाद अगर आपको फायदा लग जाए, आपके जीवन में बदलाव आ जाए, आप जो चाहते हैं वो हो जाए, तो फिर जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक आपका जीवन स्वयं देव तुल्य बन जाएगा। बस सूर्य को अर्घ चढ़ाने से आपके सारे काम हो जाएंगे। लेकिन चढ़ाना कब है? जब भोर समय रहे। देखिए प्रथम समय रहता है संतों का स्नान करने का। कब संत स्नान कब करते हैं? सुबह 2 बजे से 3 बजे के बीच में संतों के स्नान हो जाते हैं, जब हम और आप सो के नहीं उठते। और ब्राह्मणों के स्नान होना चाहिए 4 बजे से 6 बजे तक। ब्राह्मणों के स्नान होना चाहिए 4 बजे से 6 बजे तक। और मनुष्यों के जो सभी प्रकार से सभी के स्नान होना चाहिए 5 बजे से 7 बजे तक। 7 बजे तक सबके स्नान हो जाना चाहिए, सबको नहा धो लेना चाहिए। और 7 बजे के बाद जो नहाता है ये समझो वो राक्षस है, क्योंकि 7 बजे के बाद राक्षसों की बेला प्रारंभ हो जाती है। हमारा ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त रहता है गणेश भैया 7 बजे तक। 7 बजे तक हमें स्नान कर लेना चाहिए। और आजकल अगर देखें तो 99% व्यक्ति असुर हैं, पुराणों के अनुसार, है कि नहीं? कितने बजे सो के उठते हो अम्मा? 4 4 8। अम्मा अब तो बूढ़ी हो गई हैं, आप जल्दी उठ जाया करो। 6 बजे, हाँ 6 बजे बढ़िया है। आपकी अब उम्र भी हो गई है, आपको तो सुबह सुबह स्नान करके हरि कीर्तन करना चाहिए, हरि का नाम संकीर्तन करना चाहिए। और जो नहीं नहाते वो तो हमें पता है, यहाँ 99% व्यक्ति ऐसे बैठे हैं जो सुबह 5 से 7 बजे के बीच में स्नान नहीं होता। 8 8 9 बजे तुम्हारा सो के उठते हैं, फिर स्नान होगा, फिर चाय बनेगी, फिर नाश्ता होगा, फिर 1 2 बजे भोजन होगा। 1 2 बजे भोजन का नहीं होता, संध्या का समय हो जाता है, मध्याह्न समय। और मध्याह्न समय पे जो भोजन करता है उसका जीवन नरक से भी बदतर होता है, उसके घर में दरिद्रता आती है। जो गरुड़ पुराण में लिखा है स्पष्ट है, जो संध्या काल में भोजन को करता है उस समय वह उसके घर में दरिद्रता आती है, अलक्ष्मी का वास होता है, जो उसके घर में कभी धन टिक नहीं सकता। कभी भी जो भी करना है 12 बजे से पहले भोजन कर लो, 12 बजे के बाद भोजन करने का कोई उचित नहीं है, क्योंकि उस समय संध्या काल लग जाती है और संध्या काल में भोजन नहीं किया जाता। स्मंतक मणि सूर्य भगवान ने दी है। स्मंतक मणि ऐसी थी भैया कि रात्रि भर में 1.25 भार सोना उत्पन्न करती थी। 1.25 मन सोने को देने वाली थी। एक समय भगवान श्री कृष्ण के पास ख्याति पहुंची कि एक सत्रजित नाम का व्यक्ति है, उसके पास सूर्य की दी हुई स्मंतक मणि है, वह 1 भार सोना 1 मन सोना प्रति दिवस देती है। 1 मन सोना प्रति दिवस देती है। तो सत्रजित को बुलाया, सत्रजित से कहा भाई अब तेरे पास तो सोने का भंडार हो गया है, अब तेरे पास सोना बहुत है, अब इस सोने को तू
राज में जमा कर दे, राजकोष में जमा कर दे। क्योंकि अगर ये धन राजकोष में जमा हो जाएगा तो ये धन सभी आम व्यक्तियों के उपयोग में होगा। सभी धन को हम और आप उपयोग कर सकते हैं। सत्यजित ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अरे कृष्ण, आज तक तो मैं सोचता था कि तुम छलिया हो, आज तुमने बता भी दिया कि तुम छलिया हो। तुम मुझे छलना चाहते हो। सत्यजित ने मणि देने से मना कर दिया है। वो सत्यजित मणि को लेकर घर आ गया। एक दिन सत्यजित का भाई मणि को लेकर के, आज सत्यजित मणि को लेकर के शिकार खेलने के लिए गया है और शिकार खेलते खेलते वह एक घोर जंगल में आ गया है। वहां पर एक सिंह ने सत्यजित के भाई को मार दिया है और वह मणि उस सिंह के नाखूनों में फंस गई है। और यहाँ पर जब सिंह सत्यजित को मार के जा रहा था तो बीच में एक रीछ मिल गया जो जामवंत जी थे। जामवंत ने सिंह का वध किया है और जब सिंह का वध किया तो उस मणि को रख लिया है जामवंत जी ने और जाकर के अपनी कन्या को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण को तो कुछ ज्ञात ही नहीं था। सत्यजित यहाँ अपनी पत्नी से बोलता है, मैं तुमसे एक बात कहूं, 5-6 दिन हो गए हमारा भाई लौट के नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है जो कृष्ण है ना, इसने मुझसे मणि मांगी थी और मैंने कृष्ण को मणि नहीं दी तो कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया है। जब ये कहा तो किसने मेरे भाई को मरवा दिया है। जब ऐसा कहा तो उससे की पत्नी से कहा कि इस बात को तुम किसी से कहना मत। अब देखो बोल भी किससे रहे हैं कि इस बात को किसी से कहना मत। एक बात बताएं, हमारी माताएं बड़ी भोली होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी माताएं हमारे उनके पेट में कोई बात दबाकर रख नहीं सकती। एक समय क्या हुआ कि एक पंडित जी थे, सरोवर में स्नान करने गए। एक पंडित जी संजू भैया सरोवर में स्नान करने गए। जब स्नान करने गए तो उनके मुख में एक किसी पक्षी का पक्षी का पंख आ गया मुख में। तो उसने जाकर अपनी पत्नी से कहा कि आज हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन तुम ये किसी से कहना मत। पत्नी ने कहा, ठीक है महाराज जी, आपको क्या लगता है मैं किसी से ऐसी बात कहूंगी? पत्नी कुआं पे पानी भरने गई है, वो 3-4 माताएं और थी। पानी भरते भरते कहे कि एक बात बोलूं, एक बात बोलूं। सखियों ने पूछा हाँ। फिर उसने अपने मुंह पे हाथ रख लिया, नहीं नहीं, हमारे पति देव ने मना किया है कि किसी को ये बात मत बताना। तो वो सखी बोलती है उसकी कि अरे हम क्या बाहर के हैं, हम भी तो तुम्हारे घर के ही हैं। अरे मैं तेरी कितनी प्यारी सहेली हूँ, हमारी और तुम्हारी कितनी सुंदर पड़ती है, मुझे बात बता दे, मैं भी किसी से नहीं कहूंगी। ठीक है बहन, मैं तुझे बता तो रही हूँ, लेकिन तू किसी से कहना मत। उसने कहा कि हमारे पति के मुंह में से 3-4 पंख निकल आए। अब पति ने कहा था एक, पत्नी ने यहाँ बना दिए 4।
कि हमारे पति के मुख से चार एक पंख के बाल निकल आए। अब जो सखी थी, सखी उनसे बड़ी, सखी घर गई है। सखी ने अपने पति से कहा, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, ये तुम किसी से कहना मत। मेरी सहेली ने मुझ पर विश्वास करके ये बात मुझसे कही है, तुम ये बात किसी से मत कहना। सहेली ने कहा, पता है आज पंडित जी के मुख में से एक चिड़िया निकल आई। यहाँ पर एक पंख था, वह पंख पत्नी के द्वारा चार हो गया और सहेली के द्वारा चिड़िया हो गई। जब चिड़िया का सुना तो फिर उसके पति ने सब में पता क्या फैलाई बात। उसका पति कहता है, सभी पूरे नगर में ढिंढोरा पीट दिया कि पंडित जी के मुंह में से एक घोंसला निकला है जिसमें चिड़िया है, चिड़िया की पत्नी है और उसके बहुत सारे बच्चे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। बात होती कुछ है और बात जब एक से दूसरे के कान में जाती है तो अनेक हो जाती है। कहा कुछ और हुआ कुछ। इसलिए मेरी माताएं भोली होती हैं। माताओं को कोई भी बात बताओ ना दिनेश भैया तो सोच समझ के बताना चाहिए। क्या पता कब क्या बोल दी, कोई नहीं जाने। तो ऐसी तो कृपा होती है माताओं की। तो एक दिन क्या हुआ, सतराजित ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी मैं तुमसे कहता हूं, तुम किसी से कहना मत कि श्री कृष्ण ने, मुझे ऐसा लगता है मेरे भाई को मार दिया है और मेरे भाई को मार करके मणि को उससे छीन लिया है। अब सतराजित की जो पत्नी थी, वह पत्नी ने अपनी सहेली से कहा, ऐसे ऐसे पूरे नगर में बात फैल गई और कृष्ण भगवान के पास जब बात पहुंची तो क्या पहुंची कि सतराजित सभी से कह रहा है कि प्रभु आपने उनके भाई को बड़ी बेदर्दी से मारा है और तुमने सतराजित को भी डराया है और उसकी मणि को तुमने छीन लिया। इसी अब वह आपके पूरे राज में फैल रही है। जब भगवान श्री कृष्ण के कन पटनों पर बात पड़ी, कृष्ण भगवान ने कहा, जब तक मैं ये मणि को नहीं ढूंढ लूंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। भगवान अपने घोड़े पर चढ़े हैं और मणि को ढूंढते ढूंढते कहाँ आए पता है आपको? मध्य प्रदेश में बरेली के पास खरगोन गांव के पास में जामगढ़ गुफा। यहाँ पर ठाकुर जी ढूंढते ढूंढते पहुंचे। जब ठाकुर जी ने एक रीछ की गुफा देखी है, उस गुफा में गए हैं। गुफा में जाकर देखा कि एक रीछ की कन्या उस मणि के साथ खेल रही है। भगवान जाके मणि मांगने लगे तो वह कन्या रोने लगी। इतने में जामवंत जी आ गए और जामवंत जी के और श्री कृष्ण के का युद्ध हुआ है। जब श्री कृष्ण का और उनका युद्ध हुआ तो घमासान युद्ध चलने लगा कि जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणोजः सहो बलम् विष्णु पुराण पुरुषम त्रिभुवनेश्वरं मधीश्वरम्। जब भगवान का और जामवंत जी का युद्ध भयानक हुआ, जब दोनों पसीने पसीने हो गए और 27 दिनों तक ये युद्ध चला। कितने दिनों तक? 27 दिनों तक। 27 दिनों तक ना भगवान हारे ना जामवंत जी हारे। पता है जामवंत जी का जब युद्ध हुआ है तो इतना भयानक युद्ध हुआ है कि भूमि कंपायमान होने लगी, भूमि कांपने लगी जब भगवान और जामवंत के बीच में युद्ध हुआ। जब युद्ध करते करते दोनों आपस में लड़ने लगे तो जामवंत जी को याद आया कि राम अवतार में श्री राम ने मुझसे कहा था कि जामवंत
जो भी व्यक्ति तुम्हें 27 दिन तक ना हरा पाए और जो भी जिसके तुम 27 दिन तक ना हरा पाओ, जान जाना कि मैं स्वयं आ गया। भगवान राम खुद के कर गए थे। इसलिए पता है रामायण में, राम कथा में कभी भी, रामायण में कभी भी राम कथा में जब रावण से भगवान का युद्ध हुआ है तो दिनेश भैया, राम जी ने तो युद्ध किया, लक्ष्मण ने युद्ध किया, सभी योद्धाओं ने युद्ध किया, लेकिन जामवंत जी ने युद्ध नहीं किया। क्यों नहीं किया? पूरी रामायण में जामवंत जी किसी से नहीं लड़े। सिर्फ एक बार एक धक्का मारा था रावण को, इतने में रावण बेहोश हो गया था धक्का मारने में। इतने बलवान थे। जब भगवान गोलोक धाम को जाने लगे श्री राम, तो जामवंत जी ने कहा प्रभु सभी ने युद्ध कर लिया लेकिन मैंने युद्ध नहीं किया। सबके हाथों की खुजली तो मिट चुकी है महाराज, लेकिन मेरे हाथों की अभी खुजली नहीं मिटी। किसी किसी के हाथों में होती है कि नहीं लड़ने की, कि कब किसको मैं मार लूं। क्यों पंडित जी? होती है ना, कभी कभी हाथों में खुजली होती है कि कब मैं 2-4 हाथ किसी में जमा दूं। तो किसी किसी में होती है खुजली। बिना बात के, बिना किसी चीज के दूसरे से लड़ना चाहता है। जामवंत जी ने कहा प्रभु हमने किसी से युद्ध नहीं किया। भगवान ने कहा निराश ना हो, द्वापर में हम आएंगे और 27 दिन तक जब तुम हमें ना हरा पाओगे तो मान लेना कि मैं आ गया। भगवान को जब देखा तो समझ गए और जामवंत जी भगवान की स्तुति करने लगे कि नारायण नमस्तुते शंख चक्र गदाधरा दामोदरार विंदाक्ष गोविंदा यदुनंदना। प्रभु प्रभु ने आपको जान गया, आप कौन है, मैं आपको समझ गया कि आप स्वयं भगवान नारायण हैं, शंख चक्रधारी हैं, आप ही मेरे राम हैं। आपने कहा था मुझसे मैं यदुवंश में आऊंगा, आप यदुनंदन हैं। जामवंत जी ने भगवान को मणि दी है और कहा कि प्रभु मैं अपनी पुत्री जामवती का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ, प्रभु मुझ पे कृपा करो। भगवान का आज यहाँ दूसरा विवाह हुआ है। बोलिए श्री बालचंद्र भगवान की। भगवान का यहाँ द्वितीय विवाह हुआ। जब मणि को लेकर गए सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, कहने लगा कि मैंने भगवान का इतना झूठा आरोप लगाया है। तो वह भगवान के चरणों में गिर गया, प्रभु मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा क्षमा तो कर दिया। तो सत्राजित कहने लगा प्रभु मैं ऐसे नहीं मानता कि आपने क्षमा किया, मैं अपनी पुत्री आपको सौंपना चाहता हूँ, आप मेरी पुत्री को लीजिए। सत्राजित की पुत्री थी सत्यभामा, सत्यभामा से भगवान का यहाँ तृतीय विवाह पूर्ण हुआ और सत्राजित ने वह मणि भगवान कृष्ण को अर्पित कर दी है। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की। भगवान का ऐसे तीसरा विवाह पूर्ण हुआ है। एक समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हस्तिनापुर गए हैं। हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण करने जा रहे हैं कि आगत्यम भगवान तस्मात् सभार्यां साग्रजापुरम् सतधनवान मारे हंतु हंतुर्मणिं तथा।
तो जब पांडवों के यहाँ हस्तिनापुर में भगवान गए तो भगवान ने अपनी बात कही किससे? अर्जुन से, कि अर्जुन चलो हम मोहरिया भ्रमण कराते हैं। तो भगवान भ्रमण करने के लिए गए हैं कालिंदी के निकट। कि आहम देव सवितुर दुहिता पति में छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परमं मनस्तता। जब गए हैं वहां पर जाकर के देखा कि एक कन्या है जो यमुना जी के किनारे बैठी हुई है। उस कन्या को भगवान ने जाकर कहा, तुम कौन हो? कहने लगी, प्रभु मैं कालिंदी हूँ। कालिंदी का जब भगवान ने देखा सुंदर वर्णन, कहा, प्रभु मैं आपको अपने पति के रूप में चाहती हूँ। तो भगवान का यहाँ पर चौथा विवाह भी बड़ी श्रद्धा पूर्वक पूर्ण हुआ है। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की। भगवान का एक विवाह हुआ उज्जैन में। उज्जैन भी भगवान की ससुराल है। एक समय भगवान उज्जैन के राजा थे बिंद और अनुबिंद। बिंद और अनुबिंद की बहन थी मित्रवृंदा। अब वह भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करते थे तो भगवान को मारना चाहा। तो भगवान ने उनसे युद्ध कर करके उन्हें जब हराया तो उन्होंने अपनी बहन का हाथ भगवान के हाथ में दिया है। और मित्रवृंदा से भी भगवान का 5वां विवाह पूर्ण हुआ है। बोलिए मित्रवृंदा की भीष्मी जाम्बती भामा सत्यभद्रा च लक्ष्मणा कालिंदी मित्रवृंदा एक सत्या नाम की कन्या से भगवान ने विवाह किया। यहाँ छठा विवाह पूरा हुआ। एक लक्ष्मणा थी, लक्ष्मणा से भगवान ने विवाह किया। यहाँ पर भगवान का 7वां विवाह हुआ है। और भगवान ने एक भद्रा नाम की रानी थी, उससे विवाह किया। भगवान के यहाँ पर 8 विवाह हुए। कितने? 8, जो कि भगवान की पटरानियां कहलाई। ये भगवान की पटरानियां थी। 8 पटरानियां के साथ भगवान बड़े आनंद के साथ रहते थे। कि कबहु पूरे ना भय नींद बास और काम, सारे बंधन छोड़ के भजले सीताराम। कि सारे बंधन छोड़ के भजले सीताराम। आज भगवान 8 रानियों के साथ में बड़ी सुंदर भाव से रह रहे हैं। और सभी रानियां भगवान का सुंदर अलौकिक दर्शन करती हैं। वो दीवाना हूँ तेरा